नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता इस समय फॉर्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल में आए हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर बीबी भारती नाम से डॉक्टर में बहुत अच्छे प्रसिद्ध कार्डियो सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। भारती सर, बताइए अभी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये जो हो रहा है हाइपर टेंशन, उसके बारे में मरीजों को क्या करना है आपके संदेश में? ऐसा है कि हाइपर टेंशन एक साइलेंट किलर है जी। लोग को इससे कोई सिम्टम नहीं होता है यूजुअली, लेकिन जिसको हाइपर टेंशन जब तक वो अपना बीपी नहीं मेजर करेगा तो पता नहीं चलता कि उसको हाइपर टेंशन है। हाइपर टेंशन जो डिफिनीशन है, जिनका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। इंडिया में ऐसा देखा गया है कि 50% लोगों को ये पता नहीं है कि हम हाइपर टेंसिव है जब तक अपना ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करता है। अराउंड 20 से 40% जो एडल्ट है वो हाइपरटेंशन से सफर है। आज इसके इपिडेमिक हो गया, हाइपरटेंशन महामारी का रूप ले चुका है अभी तक। ऐसा देखा गया कि हाइपरटेंशन के कारण ही हमारे हार्ट फेलियर के मरीज, हार्ट अटैक के मरीज, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, आँख की बीमारियाँ, रेटिनोपैथी, किडनी की बीमारियाँ, ये हाइपरटेंशन एक मेजर फैक्टर है। हाइपरटेंशन पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर एक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको तो कम से कम 6 महीना में एक बार ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम हाइपरटेंशन का जो ड्रग ले रहे हैं वो एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवा बंद करने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये भ्रांति है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा गया है कि हाइपरटेंशन का जो ड्रग है लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ऐसा कुछ रिवर्सिबल हाइपरटेंशन होते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करते हैं, उसमें कुछ लोगों में दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। प्रायः ये बहुत ही रेयर बीमारी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो मोस्टली जो हाइपरटेंशन है मोर देन 90% प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो जेनेटिक लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज, अदर दिस फैक्टर से रिलेटेड है। अभी भारत में ये महामारी इसलिए लेता जा रहा है कि ऐसा देखा गया है कि ओबेसिटी की संख्या, स्ट्रेस वालों की संख्या, डायबिटीज की संख्या और स्मोकिंग, अदर ड्रग्स, पॉल्यूशन, इनडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन ये मेजर फैक्टर के रूप में उभर के आ रहे हैं। इसलिए हाइपरटेंशन जो है बढ़ता ही जा रहा है, उसका प्रिवेलेंस घट नहीं रहा है। तो आने वाले समय में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू रहेगा। इसको सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसानी से दवाइयों के द्वारा, लाइफ स्टाइल के द्वारा। तो इसलिए ये मैसेज है आम लोगों के लिए जो हाइपरटेंसिव हैं, अपना ख्याल करें, डॉक्टरों की सलाह मानें और दवाइयाँ, लाइफ स्टाइल पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर बीबी भारती, कार्डियोलॉजिस्ट, फॉर्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका कहना है कि हाइपर टेंशन एक आम बीमारी हो गया, इसको अवेयरनेस लाना है, लोगों को जागरूक करना है ताकि इस रोग से कंट्रोल हो जाए और निजात हो जाए। धन्यवाद। संजय दास गुप्ता इस समय फॉर्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं। डॉक्टर संतोष सर ये आपका जो है दूरबीन लैप्रोस्कोपिक सर्जन और लेजर के बारे में जानकारी देंगे। और आइए डॉक्टर संतोष कुमार सर से बात करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। एज ए लैप्रोस्कोपिक सर्जन और लेजर के बारे में आप मरीजों को क्या कहना चाहिए, बताएं सर। देखिए, लैप्रोस्कोपी भी बहुत पुरानी चीज़ है, उसको डेवलप करके बहुत ऊपर तक ले जाया गया है। लेज़र भी पुरानी हो चुकी है, करीब 20 साल 25 साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब जो एडवांसमेंट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। जैसे इधर जो लेजर का इस्तेमाल प्रोक्टोलॉजी, जो पैखाना के रास्ते के नज़दीक की जितनी बीमारियां हैं वो लेजर से कर दी जा रही है। लैप्रोस्कोपी पर चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं डिटेल से लेजर पे ही बात करूँगा। तो उसमें जो एडवांसमेंट आया है जिसके कारण पेशेंट कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे पेशेंट हेमराइड, जिसको पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, उसका ऑपरेशन अभी जो हम लेजर से कर रहे हैं उसमें
सेम डे अधिकांश पेशेंट चले जाते हैं, कुछ पेशेंट को हम अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। सुबह पेशेंट को प्रिपेयर किए, उसको दोपहर में कर दिए और शाम में पेशेंट आसानी से डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर चला जाता है। उसी तरह से प्रोक्टोलॉजी में और है फिस्टुला, जिसको कि आप दीवारों पे क्वैक द्वारा लिखा हुआ देखते होंगे कि भगंदर, वो भगंदर जिसमें से पैखाना के रास्ते के बगल में एक पस डिस्चार्जिंग वुंड होता है, वो कभी ठीक नहीं होता है, लोग 10-10 साल तक रखे रहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी अब लेजर से बहुत सक्सेसफुली कर दिया जाता है, उसमें भी डिस्चार्ज विदिन 24 आवर या अगले दिन कर दिया जाता है। तीसरा वहाँ पे कॉमन है बीमारी फीसर इनेनो, जिसको काच बोलते हैं हिंदी में, जैसे दीवारों पे लिखा रहता है बावासीर, काच, भगंदर का सर्दिया इलाज, तो काच फीसर का हिंदी नामकरण है। तो उसमें काफी दर्द होता है पेशेंट को पैखाना जाने के समय, और पैखाना जाने के बाद भी दर्द घंटों परसिस्ट करता है। तो इस बीमारी का भी इलाज अब लेजर से जब हम करते हैं तो विदिन 24 आवर या अगले दिन पेशेंट, अधिकांश पेशेंट को क्या अगले दिन तो करीब 99.9% पेशेंट को छोड़ देते हैं। तो इससे पेशेंट बहुत जल्दी काम पे लौट जाता है, अगले दिन या उसके अगले दिन से काम नॉर्मल करने लगता है, दवाएं कम चलती हैं, ब्लीडिंग कम होता है, दर्द कम होता है। तो ये सारी जो लेजर की खूबसूरती है, उसके कारण पेशेंट बहुत पोस्ट ऑपरेटिव आराम से रहता है। तो लेजर का आजकल वाइडेड यूज हो रहा है। एक्चुअली लेजर एक एनर्जी सोर्स है। इसका फुल फॉर्म जब हम लोग अभी आप लोग भी या सभी लोग फिजिक्स पढ़ते हैं 10th से पहले, तो उसमें लेजर पढ़ते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक एनर्जी सोर्स है। इसका अब इतना ब्रॉड रेंज में इस्तेमाल हो रहा है कि पत्थर को तोड़ देने में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे लेजर कटिंग करना रहता है, शरीर में कट करके जो ऑपरेशन करना रहता है तो बिना ब्लीडिंग का कट कर दिया जाता है। तो इस लेजर का बहुत ब्रॉडर इस्तेमाल है सारे में, जैसे न्यूरो सर्जरी में भी है, ENT सर्जरी में भी है, आई सर्जरी में भी है, कार्डियक सर्जरी में भी है, जनरल सर्जरी में भी है, प्रोक्टोलॉजी में भी है, यूरोलॉजी में भी है। लेकिन सारी मशीन एनर्जी सोर्स तो एक ही रहता है, लेकिन मशीनें सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि जो पावर है डिलीवर जो करता है लास्टली कंट्रोल होकर के सबके लिए अलग अलग। पत्थर जैसे तोड़ना है किडनी का तो उसके लिए अलग लेजर होगा, आई सर्जरी करना है उसके लिए अलग लेजर होगा, प्रोक्टोलॉजी का करना है तो उसके लिए अलग लेजर होगा। लेकिन फिर भी महंगी तो होती है मशीनें, लेकिन पेशेंट का कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया।